गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो गॉस थ्योरम से ही हम कूलम्ब्स लॉ को कैलकुलेट करेंगे। कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसको हम गॉस लॉ से प्रूव करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर लिया है। यूनिफॉर्म स्फीयर में देखो ये आर रेडियस है और यहाँ सेंटर पॉइंट इसका ओ है। सेंटर पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और स्फीयर के ये जो यहाँ पे पी पॉइंट है, इस पे क्यू नॉट एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है। देख लेंगे इस फिगर के बारे में लिख लेते हैं। In this figure at O Q charge and at P Q naught charge and R is the radius of uniform sphere। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म स्फीयर की रेडियस r है, O पॉइंट पे Q चार्ज रखा हुआ है और P पॉइंट पे Q नॉट स्मॉल चार्ज रखा हुआ है। इसके यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल एरिया मैंने कंसीडर किया है और जिसपे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने प्रीवियस डेरिवेशन में भी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैरेलल है एरिया वेक्टर के। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मल परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो उस तरह से दोनों का एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एरिया यहाँ पर पैरेलल है तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर हम यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद ऐसे बहुत सारे पॉइंट, ये देखो ये मैंने मार्क किए हुए 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट पे फ्लक्स को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे जब एक पॉइंट पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वही जो हमने पहले प्रीवियस गॉस लॉ में गॉस के एप्लीकेशन में किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया का फ्लक्स देखो फाई ई से डिनोट, इसको ई डॉट डी ए पढ़ते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और ई डॉट डी ए जो ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट से जो सॉल्व करके आएगा हमारे पास वो आएगा ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि डायग्राम से क्लियर है ई और डी एक दूसरे के पैरेलल है तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा कॉस। और हमको मालूम है कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो आएगा ई डी ए। इसी तरीके से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से पूरे इस यूनिफॉर्म स्फीयर का हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू यूनिफॉर्म स्फीयर, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो फाई ई इज इक्वल टू, इसका हम क्लोज के केस में क्लोज ये इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल, और ये हो जाएगा ई डी ए। तो यहाँ पे देखो इस ओरिजिन से ये डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सारे के सारे पॉइंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होती है बाहर की ओर। तो ये यूनिफॉर्म के केस में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पे इसको हम कांस्टेंट लेके बाहर ले सकते हैं। तो ये हमने इसको बाहर ले लिया तो हमारे पास मिल गया इंटीग्रल डी ए। और ये जो इंटीग्रल डी है वो छोटे छोटे पॉइंट को मिला के बन रहा है जिसका कर्व सरफेस एरिया है। तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हमने पहले भी बताया है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस है। तो ये टोटल फ्लक्स हमको मिल गया फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ हमारा जो मोटिव है वो है कूलम्ब्स लॉ को फाइंड करना। तो कूलम्ब्स लॉ को फाइंड करने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले वाले केस में भी हमने देखा था और ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू, देखो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हमको गॉस लॉ का इसे यूज़ करना है। तो गॉस लॉ कहता है, गॉस लॉ भी फ्लक्स को बताता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। फिर जैसे प्रीवियस डेरिवेशन में क्या था, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट देखो यहाँ पे भी हमको फ्लक्स मिल रहा है, यहाँ पे भी हमको फ्लक्स मिल रहा है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल करके हमको यहाँ पे एक रिजल्ट मिलेगा ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनसाइड हमारे पास कितना है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4πr² अपॉन में भेजेंगे तो हो जाएगा 4πε0r²। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा। थर्ड इक्वेशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो क्या है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास चार्ज दिया होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मालूम है 8.854 × 10⁻12 और ये पाई की वैल्यू 3.14 r² जो इसकी रेडियस दी होगी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से। फिर इसके बाद हमको कूलम्ब्स लॉ निकालना है। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ में कूलम्बियन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलम्ब लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, ये कूलम्ब्स लॉ है। तो इसमें हमारे पास प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा दो चार्ज है r डिस्टेंस से सेपरेट है, और यहाँ पे जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन और अट्रैक्शन नेचर का वो होता है K Q1 अपॉन r²। मीन्स फोर्स प्रोपोर्शनल टू चार्जेस का मल्टीप्लाई और फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके हमको मिलता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और यहाँ से हमको इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम इक्वलिटी साइन लगाते हैं तो हमको मिलता है F = K Q1 Q2 अपॉन r²। और ये K की वैल्यू होती है 1/4πε0 जो कि 9 × 10⁹ न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ से हमको कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल अप्रोच मिलता है। लेकिन ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, तो हमारे को इसका रिजल्ट निकालना है F = Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमको ड्राइव करना है। तो देखो बहुत कॉमन सेंस है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ये चार्ज एक चार्ज Q है और एक बहुत स्मॉल चार्ज Q0 है। तो इस चार्ज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स के रिस्पेक्ट में हमको एक फॉर्मूला पता है F = Q × E। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो इस चार्ज के रिस्पेक्ट में फोर्स हमारे को मिल गया यहाँ पे F = Q × E। वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू Q0 चार्ज स्मॉल चार्ज, तो ये हो जाएगा F = Q0 × E इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने अभी इसी डेरिवेशन से ड्राइव किया था गॉस की हेल्प से, और उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास है Q/4πε0 r²। तो देखो यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ। और यही क्या है कूलम्बियन फोर्स या कूलम्ब्स लॉ का, यही कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। वैसे यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको मिल गया, तो उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू E = F/Q0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ये रिजल्ट मिल जाता है। आप देखो कितना इजी है। यहाँ से आपको चार्ज और रेडियस दिया होगा, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फोर्स निकालना होगा यहाँ पे, तो उसके बाद दोनों चार्ज की वैल्यू दी होगी और एक रेडियस मालूम होता है, उसके बाद इसको कांस्टेंट की वैल्यू रख के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम निकाल सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन है। अब इसके बाद गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जो कि आपके ISC और CBSE NCERT में इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि नीट हो गया, JEE मेंस हो गया, एडवांस हो गया, इन सभी पेपर्स में आते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इसमें लेते हैं जो कि बेसिकली गॉस लॉ से और उसके बेसिक्स से रिलेटेड है। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमको फाइंड करना है बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। पहले मैं ये डायग्राम में बना रहा हूँ Q1 Q2 Q3 Q4।
Q1 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है पॉजिटिव, Q2 चार्ज नेगेटिव रखा हुआ है, Q3 पॉजिटिव और Q4 नेगेटिव रखा हुआ है। ये 4 चार्ज रखे हुए हैं किसी सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स निकालना है। तो देखो गॉस के स्टेटमेंट से हम जानते हैं phi is equal to Q inside by एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, Q इनसाइड, तो Q इनसाइड देखो 4 चार्ज रखे हुए हैं, लेकिन हम इसका एल्जेब्रिक सम लेंगे। एल्जेब्रिक सम लेंगे मीन्स सिग्मा Q लेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और इनके साइन को रीअरेंज करते हैं तो Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, ये नेगेटिव आएगा, Q3 पॉजिटिव है, Q4 नेगेटिव है। तो ये आ गया सिग्मा Q की वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हमको जो Q मिलेगा उसको हम इस तरीके से लिखते हैं सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो चार्ज इनसाइड है वो इन सबका एल्जेब्रिक सम है। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद आपको इन चारों चार्जेस की कुछ वैल्यूज़ दी होंगी, और एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि ये सिस्टम सपोज फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो उस केस में इनकी वैल्यू रख के हम आंसर गेट कर सकते हैं, फ्लक्स से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है, डाइपोलिक सिस्टम है, डाइपोल है। डाइपोल में हमको मालूम है चार्ज एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, लेकिन उनका साइन अपोजिट होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और ये एक दूसरे के स्मॉल डिस्टेंस सपोज 12 पे सेपरेट है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि डाइपोल कि अगर कोई सिस्टम कोई चार्ज जो कि डाइपोल के केस में रखे गए हैं तो वहाँ पे फ्लक्स कितना होगा। तो देखो हमको मालूम है डाइपोल के केस में होता क्या है, डाइपोल की जो कंडीशन है चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन उनकी साइन अलग अलग होते हैं। अगर ये 1 कूलम का चार्ज है सपोज, तो ये भी कितना होगा -1 कूलम का चार्ज होगा, ठीक है। तो इसका एल्जेब्रिक सम, इसका जो टोटल चार्ज हम निकालते हैं तो ये होता है Q माइनस Q। अब एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चार्ज जब जीरो है तो फ्लक्स भी क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स भी यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसमें रहता है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कई बारी, फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला। 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ, और चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड होता है। तो फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो हमको मालूम है phi इज इक्वल टू E डॉट dA, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, E डॉट E भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे एरिया वेक्टर हो गया, एरिया का डायमेंशन L² होता है, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F बाई Q। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का होता है MLT माइनस 2, चार्ज का होता है AT। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा MLT माइनस, ये पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -3A नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो फ्लक्स का हमको डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करेंगे MLT -3A -1 इंटू L²। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। बेसिक मैथ्स का स्टेप हम यूज करेंगे। ML 2 इधर है 1 इधर है, तो कितना होगा, बेस सेम है पावर ऐड 3, MLT -3A ML³ T -3A -1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछे गए हैं। और एक और फाइनल क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ये भी गॉस लॉ से रिलेटेड है, गॉस के चैप्टर से रिलेटेड है कि सपोज कोई सिस्टम है, उसके सरफेस पे, हमने डेरिवेशन में भी किया था स्पेरिकल वाले केस में, इसके सरफेस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो बताइए इसका फ्लक्स कितना होगा, सरफेस पे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। तो देखो हमने पढ़ा है कि जो गॉस का थ्योरम कहता है फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स निकल जाएगा। देखो चार्ज यहाँ पे सरफेस पे आउटसाइड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो चार्ज सेंटर पे 0 है, तो फ्लक्स भी क्या होगा उस रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, फ्लक्स 0 क्यों हुआ यहाँ पे, ठीक है। और इसी के अगर यही केस थोड़ा सा
दूसरे तरीके से पूछा गया है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ सेंटर में चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो फ्लक्स कितना होगा बताइए। अगर सेंटर में प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इधर सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है यहाँ पे, क्यू ही तो है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। अब क्यू की वैल्यू कुछ भी दी होगी उसको रिप्लेस करेंगे, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं कांस्टेंट होता है। एक और केस ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ बाहर कोई 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा इसमें। हाँ, क्योंकि देखो चार्ज इनसाइड, यही कहा था गॉस ने, चार्ज इनसाइड होना चाहिए, यहाँ पे आउटसाइड कोई चार्ज रखा हो तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो क्रॉस निकल जाएंगी, जितनी यहाँ से भेजोगे उतनी बाहर निकल जाएंगी। तो यहाँ पे चार्ज इनसाइड 0, क्योंकि चार्ज तो आउटसाइड है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा 0। तो इतने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के आते हैं, और ये सब ठीक है। थैंक यू।